हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल RVS रीडू पॉइंट पर। दोस्तों, ये इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है इस वीडियो। इसमें हम बताएंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से क्लास 10th का थ्योरी। ठीक है, इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हो तो आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत हर एक पॉइंट जो भी इसमें थ्योरी आता है, फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आपको पूरा कंसेप्ट के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड जो स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक आता है मैथमेटिक्स का, या तो NCERT जो बुक आता है मैथमेटिक्स का, वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा भाई इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने पर, क्योंकि हर एक इसमें चीज़ जो भी इसमें अवेलेबल होता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी पॉइंट आता है, जो भी इसमें संख्या के रिलेटेड पढ़ना होता है, फॉर्मूला पढ़ना होता है, सारा चीज़ बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बताने वाले भाई, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आपको लास्ट तक बने रहना है, आपको किसी भी तरह से आपको त्रुटि नहीं रहेगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी आता है। ठीक है, तो चलिए आपको हम बता दिए इसमें क्या करना है, तो आपको लास्ट तक केवल बने रहना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं इसमें संख्या के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो संख्या जो होता है भाई, संख्या दो प्रकार के होता है। ठीक है, संख्या जो होता है, संख्या दो प्रकार के होता है। इस दो प्रकार के संख्या जो है यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। तो संख्या एक होता है, देखिए भाई, वास्तविक संख्या। ठीक है, संख्या क्या होता है, तो संख्या एक होता है वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये दोनों संख्या के अंतर्गत भी बहुत सारे संख्या आता है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे हर एक संख्या के बारे में बताएंगे, आपको किसी भी तरह से आपको डाउट नहीं रहेगा। एक भी संख्या ऐसा नहीं है जिसके बारे में यहाँ पे आपको सीखने को नहीं मिलेगा। सभी संख्या के बारे में आपको बिल्कुल A to Z एग्जाम्पल उसका क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई भी संख्या को परिभाषा आपको रटना नहीं है, उसके एग्जाम्पल को यहाँ पे हम समझाएंगे भाई, उसका परिभाषा आप खुद से बना लोगे। ठीक है, तो देखिए, संख्या जो है दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा संख्या आता है, सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, देखिए भाई, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, और एक आता है अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्या के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है भाई, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या के अंग्रेजी में बोला जाता है इरेशनल नंबर। और संख्या के अंग्रेजी नंबर होता है। ये सभी चीज़ यहाँ पे हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हर एक शब्द जो भी है यहाँ पे बिल्कुल इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। तो नंबर के यहाँ पे हिंदी संख्या हो जाएगा। संख्या दो प्रकार के, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्या के अंग्रेजी रियल नंबर होता है, और काल्पनिक संख्या के अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो एक्चुअल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यहाँ पे वास्तविक संख्या के दो संख्या के अंतर्गत आता है। अब काल्पनिक संख्या में यहाँ पे देखिए कौन कौन सा संख्या आएगा भाई। तो काल्पनिक संख्या में यहाँ पे बहुत सारे संख्या आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे हम देखिए अलग से लिख रखे हैं, ये सभी जो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, ये सभी क्या आएगा भाई, तो काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल हम लिख को टाइम को व्यस्त नहीं करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे काल्पनिक संख्या के बारे में आपको समझा दिए। वास्तविक संख्या के केवल यही दो संख्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा और एक अपरिमेय संख्या आएगा। और काल्पनिक संख्या के अंतर्गत बहुत सारे संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लिख रखे हैं भाई, और एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख रखे हैं। बिल्कुल आपको डिटेल में समझाने वाले हैं, आपको परिभाषा भी इसका रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तो काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आएगा, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। अब आपको देखिए हर एक संख्या के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं। आपको संख्या के बारे में बता दिए बिल्कुल कि संख्या दो प्रकार के होता है, और उन दो संख्या के अंतर्गत बहुत सारे संख्या देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्या में यहाँ पे सबसे पहला संख्या क्या आता है भाई, तो प्राकृतिक संख्या आता है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर आखिर है क्या, प्राकृतिक संख्या है क्या, आपको पता भी तो रहना चाहिए। तो देखिए, इसको यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं
जो एक से शुरू होता है और लास्ट अनंत कहाँ तक जाता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम लिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे डॉट 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 अनंत तक। तो ये सारा क्या है भाई, तो प्राकृतिक संख्या में अंतर्गत आएगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब ही होता है एक से स्टार्ट होता है और लास्ट यहाँ पे अनंत तक जाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको पता चल गया। तो इसका परिभाषा देखिए आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस तरह से दे सकते हो कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से स्टार्ट होता है लास्ट अनंत तक जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के बारे में यानी नेचुरल नंबर के बारे में बिल्कुल आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो गया भाई। अब यहाँ पे देखिए काल्पनिक संख्या का दूसरा संख्या क्या इसके अंतर्गत आता है, तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब आखिर होल नंबर ये पूर्ण संख्या है क्या, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हर एक क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने से पहले उसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, क्या थ्योरी लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, उसके रिलेटेड आपको सभी चीज़ पता होना चाहिए भाई, तभी उस क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस बनाने का कमाल ही होता है थ्योरी, कंसेप्ट और फॉर्मूला जब आपको पता रहेगा तो बिल्कुल आप उस क्वेश्चंस में अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आपको लास्ट तक बने रहना है भाई, यहाँ पे आपको बहुत ही खास होने वाला है। आपको बिल्कुल A to Z यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग समझिए। यहाँ पे तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या मात्र यहाँ पे छोटा सा अंतर है कि प्राकृतिक संख्या जो होता है एक से स्टार्ट होता है भाई और लास्ट अनंत तक जाता है, ठीक है। और पूर्ण संख्या में बस छोटा सा यहाँ पे अंतर क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे इस तरह से आपको याद रखना है, प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है लास्ट अनंत तक जाता है, और पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है लास्ट अनंत तक जाता है। यानी कि 0 इसमें आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होता है और ऊपर वाले जो प्राकृतिक संख्या बताए वो 1 से स्टार्ट होता है, बस यहाँ पे सेम प्रोसेस है। तो इसको आप बोल सकते हैं भाई कि पूर्ण संख्या वैसा संख्या कहलाता है जो 0 से स्टार्ट होता है लास्ट अनंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या एक भी परिभाषा आपको इस तरह से रखने को जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कंप्लीट रहेगा तो उसका परिभाषा आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट समझना है, इसे रटना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए भाई काल्पनिक संख्या के अंतर्गत जो तीसरा संख्या आता है वो सम संख्या आता है। तो सम संख्या के बारे में यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझते हैं, क्योंकि दो संख्या के बारे में हमने यहाँ पे सीख लिए। तो सम संख्या के अंग्रेजी में बोला जाता है भाई इवेन नंबर। सम संख्या का इंग्लिश क्या होता है? तो इवेन नंबर होता है। अब इवेन नंबर है क्या, इसको भी आप लोग डिटेल में समझ लीजिए। तो देखिए सम संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, या तो आप उसको कह सकते हैं विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहा जाता है। जिसके अंतर्गत कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, वह क्या कहलाएगा भाई? तो सम संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे क्या है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। क्या 2 से भागा हम 2 में देंगे तो कटेगा? बिल्कुल यहाँ पे कटेगा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे देखिए 4 भी 2 से कट देगा। 6 में यहाँ 2 से भागा देते हैं भाई तो 2 3 6, 6 भी कट देगा। कुछ भी रिमाइंडर नहीं जब बचेगा, जब 2 से भागा देने पर, तो सम संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। 8 में हम यदि 2 से भागा देते हैं भाई तो 2 चके 8, इसमें भी देखिए 8 भी पूरा विभाजित हो गया 2 से। 10 में भी हम भागा देते हैं 2 से तो 2 5 10, ये भी पूरा विभाजित हो गया, कुछ भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो सारा क्या आ जाएगा भाई? तो सभी क्या आ जाएगा? सम संख्या में आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको सम संख्या के बारे में, इसके आगे बहुत सारे संख्या सम संख्या हो सकता है, इसलिए हम डॉट 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 करके यहाँ पे अनंत लगा दिए। ये तो यहाँ पे केवल हम 4 से 5 संख्या आपको उदाहरण दे रहे हैं, इसके आगे बहुत सारे संख्या है, आपको यहाँ पे समझना है। बस आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है कि सम संख्या वैसा संख्या कहलाता है कितना हो बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए, केवल आपको 2 से भागा देकर देखना है भाई। यदि वो पूरा संख्या विभाजित हो जाता है, ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो सम संख्या के अंतर्गत आएगा। अब आपको यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा समझना है भाई, विषम संख्या। ये भी काल्पनिक संख्या के अंतर्गत ही आएगा। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर बोला जाता है। अब यहाँ पे विषम संख्या है क्या, इसके बारे में अभी आप लोग यहाँ पे डिटेल में समझिए, क्योंकि हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल में समझाना यहाँ पे मेरा फर्ज बनता है। तो आपको लास्ट तक बने रहना है भाई, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको थ्योरी का दूसरा वीडियो आपको देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा वास्तविक संख्या से रिलेटेड। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे टॉपिक है मैथ में, एक एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में सबसे पहले उसका थ्योरी बताएंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन करेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो देखिए विषम संख्या के बारे में आप लोग समझिए।
तो विषम संख्या वैसा संख्या होता है भाई जो 2 से पूरा पूरी कटता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है तो 2 से हम भागा 1 में देंगे, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से भागा हम 3 में देंगे, 3 भी नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए विभाजित करके आप लोगों को बताते हैं, जैसे 2 से भागा हम 3 में दिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जगह यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे किसी भी हाल में 2 से 3 जो है संख्या कटेगा ही नहीं। 2 से भागा देने पर 3 जो है किसी भी हाल में नहीं कटेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो यह क्या आ जाएगा भाई? यह विषम संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि विषम संख्या का मतलब ही होता है 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, और सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए सारा इसके आगे जो भी संख्या में यहाँ पे एग्जाम्पल में लिए हैं सभी को आप लोग डिटेल में समझ लीजिए। यदि हम यहाँ पे 2 से 5 में भागा देते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, यहाँ भी 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ये 5 भी जो है यहाँ पे पूरा पूरी 2 से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? तो विषम संख्या हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे समझना है 7, तो 7 क्या 2 से कटेगा? तो हम यहाँ पे फिर से भागा देकर देखेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पे देखिए 1 बच जाएगा रिमाइंडर, 7 भी नहीं 2 से कटेगा। तो जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, वह क्या आता है भाई? तो विषम संख्या के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल मेरा आप लोगों से उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी हम अभी तक बताए हैं सभी संख्या के बारे में आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे समझिए अगला संख्या क्या है भाई? तो अगला संख्या यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे हम पहले से इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने में देर ना लगे और आपको बिल्कुल कम ही समय में आपको बेस्ट यहाँ पे क्वालिटी मिले, बेस्ट आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझने के मिले सभी चीज़ों के बारे में कम ही समय में। तो यदि आप इसका PDF लेना चाहते हो भाई तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, मैट्रिक RVS EDU पॉइंट। वहाँ से आप जो भी यहाँ पे इसको हम बता रहे हैं बिल्कुल एक एक पॉइंट का PDF ले सकते हैं भाई। PDF में आपको सभी चीज़ लिखा हुआ मिलेगा ज्यों का त्यों जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो बिल्कुल आपको यदि PDF लेना हो, और आपको PDF लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ पर रिविज़न करना है, ठीक है। तो वीडियो को आपको दोबारा यहाँ पे यदि आप कम समय बचाना चाहते हैं, दोबारा वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, तो आप PDF के द्वारा जो भी हम बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको PDF लेना बहुत ही ज़रूरी है भाई। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में आपको यहाँ पे समझना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का अंग्रेजी में बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या का जो इंग्लिश होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, इसको बारे में भी आप लोग डिटेल में समझ लीजिए। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या वैसा संख्या है भाई जो किसी भी संख्या के यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 किसका स्क्वायर होगा? तो 1 का स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर अगला अंक यहाँ पे हम 4 लिए हैं। 4 यहाँ पे कौन सा संख्या का स्क्वायर है भाई? तो 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरह से 9 भी क्या है? तो 9 3 का स्क्वायर है। 16 कौन सा संख्या का स्क्वायर है भाई? तो 4 का स्क्वायर है। 25 कौन सा संख्या का स्क्वायर है भाई? तो 5 का स्क्वायर है। इसी तरह से इसके आगे बहुत सारे संख्या आ सकता है जो किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बस आपको सिंपल से इसका फंडा समझना है, जो किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रहेगा वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला संख्या के बारे में आप लोग समझेंगे। अगला संख्या क्या है? तो अगला संख्या यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या के बारे में समझिए। तो भाज्य संख्या का अंग्रेजी जो होता है भाई कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है क्या, इसके बारे में भी आप लोग को वहाँ पे डिटेल में समझना है, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पे पहले ही यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही हम आपको बता दिए कि बिल्कुल आपको यहाँ पे डिटेल में समझना है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपको यहाँ पे छूटे, क्योंकि चैनल का नाम ही है RVS EDU पॉइंट। आपको बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या के बारे में जल्दी से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो भाज्य संख्या के देखिए मतलब आपको समझाते हैं भाई। तो भाज्य संख्या वैसा संख्या होता है, यहाँ पे इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी संख्या का आपको रटना नहीं है, बिल्कुल एग्जाम्पल से आपको परिभाषा बनाना है। तो यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या का मतलब होता है भाई वैसा संख्या जिनको 2 से ज़्यादा फैक्टर किया जाए, ठीक है। वैसा संख्या जिसको 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर किया जाए। जैसे 4 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे
4 गुना 1 यहाँ पे आप उसको गुणनखंड कर सकते हैं। 4 को आप यहाँ पे 1 गुना 4 भी कर सकते हैं भाई। 4 को आप यहाँ पे 2 गुना 2 भी कर सकते हैं। तो क्या 2 से ज़्यादा यहाँ पे गुणनखंड आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए 1 2 उसके बाद यहाँ पे 3। तो बिल्कुल आप इस संख्या को 3 तरह से गुणनखंड कर पाएँ तो वही संख्या जो होता है भाज्य संख्या होता है, यानी कि कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ पे एक संख्या के बारे में और आपको यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे 9 यहाँ पे है तो 9 देखिए 9 गुना 1 यहाँ पे कर सकते हैं आप 9 को, ठीक है। 9 को आप 9 गुना 1 कर सकते हैं। 9 को आप यहाँ पे 1 गुना 9 भी कर सकते हैं। 9 को आप यहाँ पे 3 गुना 3 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से ज़्यादा यहाँ पे गुणनखंड आप बना पाएँ कि नहीं पाए? बिल्कुल बना दिए। यहाँ पे 3 गुणनखंड बन गया। तो ये भी संख्या क्या आएगा भाई? तो ये भी संख्या आ जाएगा यहाँ पे भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारा संख्या हो सकता है। यहाँ पे डॉट 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 लगा के यहाँ पे हम अनंत लगा दिए। 8 भी यहाँ पे 3 से अधिक गुणनखंड बन सकता है, ठीक है। तो ये सभी संख्या भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। फिर से यहाँ पे इसका परिभाषा आप किस तरह से दे सकते हो भाई? तो फिर से आप लोग के सामने यहाँ पे बोलते हैं कि भाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसको 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड किया जाए। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे भाज्य संख्या के बारे में। अब यहाँ पे अगला संख्या क्या है भाई? तो अगला संख्या यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का अंग्रेजी क्या होता है? तो अभाज्य संख्या का अंग्रेजी होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है क्या, इसको भी आप लोग डिटेल में समझिए। तो देखिए प्राइम नंबर के बारे में आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो खुद से कटे, खुद मतलब अपने आप से, और अपने आप मतलब स्वयं से। बिल्कुल हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल में आप लोग को समझना है। अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो अपने आप से कटे या तो 1 से कटे, इसके अलावे और कोई दूसरा संख्या से कट ही नहीं सकता है, उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे देखिए खुद से कटेगा। 2 को आप किस तरह से कर सकते हैं? 2 गुना 1, या तो 2 को आप किस तरह से कटा सकते हैं भाई? 2 गुना 2, ठीक है। जैसे आप लोग को यहाँ पे समझना है अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो खुद से कटे या तो फिर 1 से कटे। क्या जैसे यहाँ पे हम अभाज्य संख्या में सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लिए हैं, तो 2 यहाँ पे देखिए 1 से कटेगा, क्योंकि 1 से भाग हम 2 में देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में। या तो 2 में हम यहाँ पे 2 से भागा देंगे भाई, तो 2 से 2 यहाँ पे 1 बार में कट जाएगा। तो बात यहाँ पे सेम है। आपको यहाँ पे समझना है कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या कहलाता है जो खुद से कटे या तो फिर 1 से कटे, इसके अलावा और कोई दूसरा संख्या से कट ही नहीं सकता है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। 2 यहाँ पे 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, इसके अलावा और कोई भी ऐसा संख्या अवेलेबल नहीं है धरती पे जो 2 को काट दे। इसी तरह से यहाँ पे 3 को हम एग्जाम्पल लेते हैं भाई। तो 3 यहाँ पे समझिए 3 अपने आप से कटेगा, अपने आप से समझिए, या तो इसको स्वयं से कर सकते हैं या तो खुद से कर सकते हैं। तीनों बात यहाँ पे सेम ही है। तो 3 जो है अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा संख्या ऐसा है ही नहीं जो 3 को काट दे। तो यहाँ पे 3 भी क्या हो जाएगा भाई? तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी प्राइम नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 समझिए। तो 5 भी यहाँ पे अपने आप से कटेगा, अपने आप से मतलब यानी 5 से कटेगा, क्योंकि 5 में हम 5 से भागा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। या तो फिर 1 से कटेगा। तो क्या 5 अपने आप से और 1 के अलावा कोई भी ऐसा संख्या है जो 5 को काट सकता है? बिल्कुल नहीं है। तो 5 भी क्या आ जाएगा भाई? 5 भी अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो फिर से आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट की मदद से यहाँ पे अभाज्य संख्या का परिभाषा इस तरह से आपको देना है कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो अपने आप से कटे या तो 1 से कटे, इसके अलावा और कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो अभाज्य संख्या को काट सकता है। बस यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे दिए भाई, 6 एग्जाम्पल। इसके अलावा बहुत सारे संख्या हो सकता है जो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि केवल खुद से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। बस आपको यही छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल अभी तक यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के बारे में समझा दिए, पूर्ण संख्या के बारे में समझा दिए, सम संख्या के बारे में समझा दिए, विषम संख्या के बारे में समझा दिए, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में समझा दिए, भाज्य संख्या के बारे में समझा दिए भाई, अभाज्य संख्या के बारे में समझा दिए। अब यहाँ पे समझिए आप लोग सहअभाज्य संख्या के बारे में। ये सभी संख्या क्या आएगा? तो काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। वास्तविक संख्या में केवल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आता है। तो अब यहाँ पे आप लोग समझिए सहअभाज्य संख्या के बारे में।
तो सह संख्या के अंग्रेजी में बोला जाता है भाई को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होता है सह संख्या का इंग्लिश। अब सह संख्या क्या होता है इसको भी आप लोगों को सामने यहाँ पे डिटेल में समझाते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल से ही आपको इसको भी समझना है, इसको भी आपको रटना नहीं है। तो सह संख्या के बारे में आप लोग यहाँ पे समझिए। तो आप लोग को ध्यान से यहाँ पे समझना है कि सह संख्या ऐसा संख्या होता है, सह संख्या ऐसी दो संख्या होता है जो बिल्कुल यहाँ पे सेम प्रोसेस है, जिनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला सह संख्या में यहाँ पे 2 और 7 लिए हैं, ठीक है, 2 और 7। तो 2 और 7 में यहाँ पे देखना है एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 और 7 यहाँ पे सह संख्या के अंतर्गत आता है। कैसे यहाँ पे आप लोग समझिए, 2 को आप गुणनखंड यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं भाई, तो 2 गुना 1 कर सकते हैं। 7 को आप गुणनखंड किस तरह से आप कर सकते हैं भाई, तो 7 गुना 1 कर सकते हैं। क्या 2 और 7 को इसके अलावा और किसी भी संख्या से आप गुणनखंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, केवल आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ आपको समझना है कि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। 1 के अलावा और कुछ भी ऐसा संख्या या तो अंक है जो मिलता जुलता है? नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा भाई, सह संख्या के अंतर्गत आएगा। बस छोटा सा पॉइंट आपको समझना है कि सह संख्या ऐसी दो संख्या होता है जिनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं हो, कॉमन का मतलब मिलता जुलता ना हो, उसे सह संख्या बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगला एग्जाम्पल आप लोग के सामने यहाँ पे समझाते हैं। अगला एग्जाम्पल लिए यहाँ पे 1 और 5। तो क्या 1 और 5 में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन है? नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 1, 5 को आप लिख सकते हैं भाई 5 गुना 1। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 और 1 तो यहाँ पे मिलना ही चाहिए, क्योंकि सह संख्या का रूल ही है कि वैसी दो संख्या जिनमें 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो उसे सह संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 इसमें भी मिल गया, 1 इसमें भी मिल गया, इसके अलावा और कोई भी ऐसा संख्या या तो अंक नहीं है जो कि दोनों में है, तो बिल्कुल यहाँ पे सह संख्या के अंतर्गत आ जाएगा 1 और 5 भी, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगला संख्या यहाँ पे 2 संख्या लिए भाई 3 और 11। तो 3 और 11 भी यहाँ पे देखिए 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 को आप 3 गुना 1 लिख सकते हैं, 11 को भी आप 11 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इसमें भी 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये भी क्या आएगा भाई, तो सह संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे नोट में एक छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल आपको अपने देहाती भाषा में यहाँ पे लिख भी दिए हैं, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो सह संख्या कहलाता है। बिल्कुल आपको PDF में ज्यों के त्यों आपको देखने को मिलेगा भाई, जिस तरह से यहाँ पे हम बिल्कुल समझा रहे हैं उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट को आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए समझा भी दिए, जो यहाँ पे हम यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे सह संख्या में बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे समझा दिए भाई। एक भी ऐसा यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इतना डीपली यहाँ पे हम समझाएं कि किसी को भी यहाँ पे समझ में आ सकता है। जितना यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है भाई उसको भी समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे काल्पनिक संख्या के अंतर्गत जो भी संख्या आता है बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे सभी संख्या के बारे में बता दिए भाई। अब यहाँ पे अगला संख्या आप लोग समझिए, अगला संख्या यहाँ पे क्या है, तो अगला संख्या है परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग समझिए, जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो परिमेय संख्या के इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होता क्या है, तो इसको भी आप लोग डिटेल में समझिए। तो देखिए परिमेय संख्या के आप लोग यहाँ पे समझाते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P/Q के रूप में होना चाहिए, वो सभी संख्या क्या आएगा भाई, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे लिख कर दिखाते हैं, ठीक है, ताकि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको यहाँ पे त्रुटि बचे। परिमेय संख्या को आप इस तरह से लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है, यानी भिन्न के रूप में होता है। भिन्न का मतलब अंश बटे हर के रूप में होता है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी क्या आएगा, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे संख्या आप लोग के सामने यहाँ पे लिख कर दिखाएं जो कि परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। कुछ ऐसे संख्या भी आपको परिमेय संख्या में देखने को मिलेगा
जो एक्चुअल में यहाँ पे p बटा क्यू के रूप में नहीं दिखेगा, लेकिन वास्तव में वो परिमेय संख्या रहेगा। देखिए किस तरह से आपको मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे केवल आपको पूछ दिया जाए भाई कि 5 यहाँ पे परिमेय संख्या है और कि अपरिमेय संख्या, तो 5 भी यहाँ पे परिमेय संख्या है। हालांकि यहाँ पे 5 जो है p बटा क्यू के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको आप p बटा क्यू के रूप में बना सकते हो। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो बन अपना मन से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए p बटा क्यू के रूप में बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। यहाँ पे p का मतलब 5, q का मतलब 1, क्योंकि 1 देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 5 में जब 1 से आप भागा दोगे तो क्या 5 पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 5 यहाँ पे ज्यों के त्यों रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कुछ ऐसे संख्या भी आपको परिमेय संख्या में देखने को मिलेगा जो p बटा क्यू के रूप में नहीं दिखेगा, लेकिन वास्तव में वो परिमेय संख्या रहेगा, p बटा क्यू के रूप में रहेगा। जैसे कि आप लोग के सामने आप पहला एग्जाम्पल हम लेकर दिखाएं। इसी तरह से आपसे पूछा जाए भाई कि 8 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 8 भी बिल्कुल यहाँ पे परिमेय संख्या है। इसके नीचे कुछ नहीं है p बटा क्यू के रूप में हालांकि ये नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको आप p बटा क्यू के रूप में बना सकते हो, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो बना। यहाँ पे देखिए p बटा क्यू के रूप में बन गया। तो 8 भी अपने आप में क्या आ जाएगा भाई, तो परिमेय संख्या देगा। तो मेरा उम्मीद है आपको केवल सिंगल डिजिट मिल जाए, ठीक है, जो कि रूट और रूट में नहीं रहे, यहाँ पे केवल यहाँ पे सिंगल इस तरह से रहे, तो सभी संख्या ये क्या आएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसको आप p बटा क्यू के रूप में बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए किस किस तरह से परिमेय संख्या में आपको देखने को मिलेगा भाई। हर एक पॉइंट को आपको समझना है, हर संख्या के बारे में आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। सभी संख्या जितना भी संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 4/3 यहाँ पे है, 2/3 है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है p बटा क्यू के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे 2/3 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, 4/3 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, 5/7 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि p बटा क्यू के रूप में है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q बराबर 0 भी नहीं है। सेम यहाँ पे बात को फॉलो कर रहा है परिमेय संख्या का जो भी रूल रेगुलेशन है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये तीनों संख्या परिमेय संख्या में आएगा भाई। इसी तरह से अब यहाँ पे रूट वाले को यहाँ पे समझाते हैं कि रूट वाले कौन कौन सा संख्या परिमेय होता है, कौन सा संख्या अपरिमेय होता है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप लोग को यहाँ पे समझना है भाई, आपको लास्ट तक बने रहना है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो कि यहाँ पे आपको डाउट में रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझिए 16/9 परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको आप लोग समझिए। तो यहाँ पे 16/9 जो है रूट में है, तो 16 का वर्गमूल यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4/3 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल p बटा क्यू के रूप में दिख रहा है, और q इज नॉट इक्वल टू, यानी कि q बराबर 0 है भी नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे परिमेय संख्या का बात यहाँ पे फॉलो कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है, तो यह क्या आ जाएगा भाई, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे पूछ दिया जाए अंदर रूट 81/16, 81/16 रूट में है, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं, आपको यहाँ पे बताना होगा। तो देखिए 81 का वर्गमूल यहाँ पे साफ साफ झलक रहा है, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 9/4 भी यहाँ पे देखिए p बटा क्यू के रूप में दिख रहा है भाई। तो 9/4 भी क्या है, 9/4 का दूसरा रूप यहाँ पे 81/16 रूट में कर दिया गया है। आपको इस तरह से आपको समझना होगा। 9/4 का दूसरा रूप यहाँ पे अंदर रूट करके 81/16 यहाँ पे दे दिया जा सकता है। यहाँ पे इसको जब आप यहाँ पे वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पे 9/4 ही तो बनेगा। तो आपको इस तरह से रहे या तो इस तरह से रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे p बटा क्यू के रूप में ये भी सारा संख्या क्या आएगा भाई, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लोग समझिए, अगला पॉइंट यहाँ पे रूट के अंदर केवल आपको p के रूप में रहे, यानी p बटा क्यू के रूप में नहीं रहे, तब आपको किस तरह से समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे अंदर रूट आपको दिखे √25, अब आपको पूछ दिया जाए कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल इसको भी समझना बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले जो भी रूट के अंदर है उसको आप वर्गमूल करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, उसको आप वर्गमूल निकालने का कोशिश कीजिए। तो क्या 25 का वर्गमूल यहाँ पे 5 होगा, बिल्कुल होगा। वर्गमूल वही तो होता है जो किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है रूट में। जैसे 5 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है भाई, 5×5 = 25। तो यहाँ पे 25 दिख जो आपको दिख रहा है रूट के अंदर, ये 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बिल्कुल इसका वर्गमूल जो होगा 5 होगा। अब यहाँ पे 5 आपको दिख रहा है, तो भले ही यहाँ पे p बटा क्यू के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन अब इसको बना तो सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं तो बन हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए p बटा क्यू के रूप में बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पे 5/1 यानी कि 5 केवल परिमेय संख्या
हो जाएगा, जैसे कि आपको ऊपर हम यहाँ पे लिख कर समझाएं। तो बिल्कुल आप लोगों के परिमेय संख्या के बारे में बिल्कुल आसानी ढंग से आप लोग समझ गए होंगे भाई। हर एक संख्या, जो भी संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आ सकता है, जितना नया से नया संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आ सकता है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे सारे संख्या के बारे में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। आप यहाँ पे समझिए अगला संख्या जो है भाई परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट यहाँ पे है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है यानी इंग्लिश में इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर है क्या, इसको भी आप लोग डिटेल में समझिए। तो देखिए इरेशनल नंबर कहाँ होता है भाई, अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे समझिए, सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या में लिए √3। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि √3 यहाँ पे है, तो √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम कर देंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे p/q के रूप में बन गया। तो अब यहाँ पे अपरिमेय का एग्जांपल आप लोग यहाँ पे कैसे ले लिए, तो बिल्कुल इस तरह से यदि आप सोचते हो भाई तो गलत है। यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे जब रहे आपको और किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहे, या तो आप इस तरह से सोच सकते हो कि जब भी आपको रूट के अंदर संख्या मिले उसको आप वर्गमूल आसानी से नहीं निकाल सकते हो, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि क्या तीन जो आपको यहाँ पे रूट में दिख रहा है, 3 यहाँ पे किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। किसी भी संख्या का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वही तो रूट के अंदर होता है, उसको फिर हम वापस से वर्गमूल निकालते हैं। तो 3 जो है रूट के अंदर किसी भी ऐसा संख्या अवेलेबल धरती पर नहीं है जिसको आपस में 2 बार गुना करने से 3 आ जाए। तो 3 का आपको यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको समझना है कि 3 का वर्गमूल आप निकाल ही नहीं सकते हो, पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को आप सही ढंग से यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे रूट के अंदर जो भी रहे उसको वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हो भाई, तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और जिसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हो, पॉइंट में नहीं जाए, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख कर दिखाएंगे ताकि आपको दिक्कत बचे ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए अगला संख्या √7 है। तो रूट के अंदर यहाँ पे 7 दिख रहा है, क्या √7 को भी यहाँ पे √7 का यहाँ पे वर्गमूल आप निकाल सकते हो? √7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा संख्या धरती पर अवेलेबल ही नहीं है जिसको 2 बार आपस में गुना करने पर 7 आ जाए। तो यानी कि रूट के अंदर जो 7 दिख रहा है, 7 भी यहाँ पे वर्गमूल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जब भी रूट के अंदर रहे और उसको आपको चेक करना हो कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले आपको उसको वर्गमूल निकालना होगा, जिसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हो भाई, यानी कि जिसका वर्गमूल सीधा सीधी निकल जाता है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दो संख्या के बारे में आप लोग यहाँ पे समझाएं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सा संख्या आता है। इसी तरह से आपको बहुत सारे संख्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं, आपको रटना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए √5 है, तो क्या √5 का भी वर्गमूल आप निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा, ये भी दशमलव में चला जाएगा। तो इसका भी यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से √11, √13 ये सभी क्या आएगा, तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। इसका वर्गमूल आप निकाल ही नहीं सकते हो, दशमलव में चला जाएगा। तो ये सभी क्या आएगा भाई, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। और ऊपर को जो संख्या हम सभी संख्या लिए, इसका देखिए परफेक्ट तरह से आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो ये सभी क्या आएगा भाई, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो मेरा उम्मीद है यहाँ पे रूट के अंदर जो भी संख्या रहता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचानने का तरीका आपको बिल्कुल आसानी ढंग से क्लियर हो गया होगा भाई। अब यहाँ पे समझिए, देखिए पाई क्या होता है, तो पाई अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है 1.76 यहाँ पे डॉट करके दे दिया जाए। अब आपको पूछा जाए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो देखिए इसको आपको समझना होगा। आप यहाँ पे एक दिमाग और आप लगाओगे भाई कि 1.76 यहाँ पे डॉट जब दिख रहा है, तो इसको भी तो हम p/q के रूप में बना सकते हैं। इसको भी हम p/q के रूप में बना सकते हैं। तो देखिए इसको आप p/q के रूप में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 1.76 यहाँ पे डॉट करके है यहाँ पे, यानी अनंत का यहाँ पे लगा हुआ है सिंबल।
तो इसके आगे कितना संख्या है हमें यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, इसके आगे कितना अंक है हमें यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है। तो इसको आप कैसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। यदि आपको केवल 1.76 आपको मिलता, इसके आगे डॉट 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 नहीं मिलता, तब ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता। बोलिए आप कैसे? तो देखिए यहाँ पे दशमलव जब हम यहाँ पे हटाएंगे भाई, तो दशमलव के बदले नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरो हम बटा में बैठा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 176 बटा 100 यहाँ पे देखिए पी बटा क्यू के रूप में बन गया, यानी हम यहाँ पे परिमेय संख्या का यहाँ पे शर्त यहाँ पे लागू हो गया भाई, तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे 1.76 यहाँ पे डॉट 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 कर दिया गया है, तो हमें इसके क्योंकि यहाँ पे दशमलव जब हम हटाते हैं और 0 0 बैठाते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमें पता चलता है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तब इसको आप पी बटा क्यू के रूप में लिख पाते हो। और जब यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है हमें पता ही नहीं चलेगा भाई, तो कैसे हम पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1.76 इसके बाद यहाँ पे डॉट 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 दिया गया है, तो इसके आगे कितना अंक हमें कुछ पता ही नहीं जब रहेगा, तो इसको हम पी बटा क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई? अपरिमेय संख्या आ जाएगा। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बता सकता है भाई, यूट्यूब पर आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या आ जाएगा यहाँ पे। जब भी आपको डायरेक्ट समझना है कि दशमलव के बाद यहाँ पे डॉट 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 लगा रहे, तो यहाँ पे साफ पता ही नहीं चले, एग्जैक्ट पता ही नहीं चले कि इसके बाद कितना संख्या है, तो डायरेक्ट अपरिमेय संख्या आपको याद रखना है। और जब यहाँ पे दशमलव के बाद कितना संख्या रहे या तो कितना अंक रहे, आपको डायरेक्ट पता चल जाए, यानी आप इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में आपको इस तरह से समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे 1.963 इसके बाद डॉट 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 दिया गया है, तो बात यहाँ पे सेम ही है। इसके बाद यहाँ पे कितना अंक है हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इसको भी हम पी बटा के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा भाई? अपरिमेय संख्या आ जाएगा। सिंपल भाषा में आपको समझना है। तो इसके आगे बहुत सारे संख्या आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो भी यहाँ पे बिल्कुल संख्या के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझा दिए। तो यहाँ तक जो था वास्तविक संख्या का यहाँ पे जो भी चैप्टर है बेसिक था इसका, ठीक है। सभी संख्या के बारे में आप लोगों को समझना था। तो बिल्कुल एक भी ऐसा संख्या अब यहाँ पे बचा नहीं है भाई जिसके बारे में आप लोगों को नहीं समझा है। सभी संख्या के बारे में आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो यहाँ पे शर्त आता है, आपको किस फॉर्मूले पे, अब किस यहाँ पे कंसेप्ट पे आपको यहाँ पे वास्तविक संख्या के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ से आपको लास्ट तक यहाँ से भी आपको बने रहना है भाई, आपको भागना नहीं है। अभी आप यहाँ समझ नहीं लीजिए कि आप यहाँ पे सारा चीज़ समझ गए हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत। अभी भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आपको समझना है, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेगा वास्तविक संख्या में। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है क्या? तो सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। तो देखिए मान लिया जाए यहाँ पे हम 5 से भागा देते हैं 179 में, सेम टू सेम आपको पीडीएफ में इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल जैसा हम यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख रखे हैं, बिल्कुल सेम तरह से इसका ही पीडीएफ इसी तरह से बना है। तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आपको तरीका पहले बता दिए भाई। फिर से आप जानना चाहते हैं लास्ट तक बने रहिए, फिर से आपको यहाँ पे बताएंगे इसका पीडीएफ आप कैसे लिख सकते हो। कोई भी बुक में आपको इतना सिंपल लैंग्वेज के साथ आपको यहाँ पे समझने को थ्योरी नहीं मिलेगा भाई। बिल्कुल यहाँ पे हम शॉर्ट में यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं, और हर एक पॉइंट को बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। तो सबसे पहले हम 5 से भागा 179 में देते हैं। जिसमें हम भागा देते हैं भाई उसको बोला जाता है भाज, जिससे हम देते हैं उसको बोला जाता है भाजक, जो यहाँ पे इस साइड आता है उसको बोला जाता है भागफल, और जो नीचे के साइड आता है यानी इसको बोला जाता है शेषफल। सभी के यहाँ पे अंग्रेजी भी बता देते हैं भाई। भाजक को इंग्लिश में बोला जाता है डिवीजन, भाज को अंग्रेजी में बोला जाता है डिविडेंट, ठीक है, इसको यार डिवाइडेंट बोल सकते हैं। और भागफल को यहाँ पे कोएफिशिएंट बोला जाता है भाई, और शेषफल को रिमाइंडर बोला जाता है। तो सभी को यहाँ पे इंग्लिश भी समझा दिए हैं। जो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को यहाँ पे समझ में आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल बता रहे हैं हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे भाजक मान लेते हैं 5 और भाज मान लेते हैं 179, क्योंकि इसी चीज़ पर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको समझना होगा। जैसे भाजक हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 और भाज मान लेते हैं 179। अब यहाँ पे 5 से हम भाग देते हैं 179 में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए 17 यहाँ पे लिए, यहाँ पे तो 5 या 15, यहाँ पे शेषफल 2 बचा भाई। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डिजिट जो बच रहा है 9 हम यहाँ पे उतार लेंगे।
5 5 25, यहाँ पे देखिए 9 में से 5 जाएगा, 4 यहाँ पे कटकुट हो जाएगा, शेषफल इसका रिमाइंडर यानी 4 बचा। भागफल यानी क्वेश्चन इसका 35 आ गया भाई। और भाजक तो यहाँ पे 5 है ही, और भाज जिसमें हम भाग देते हैं 179 है ही। आपको इसको भी रटना नहीं है, सिंपल भाषा में आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो भाई कि जिसमें हम भाग देते हैं उसे भाज बोला जाता है, जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक बोला जाता है, और जो इस साइड आता है यानी कि राइट साइड आता है उसे हम भागफल बोलते हैं, और जो नीचे आता है उसे शेषफल बोला जाता है यानी रिमाइंडर बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? तो इसका फॉर्मूला बनेगा भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल इसका फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो भाज यहाँ पे हम 179 लिए, बिल्कुल सेम बात है। भाजक के जगह हम यहाँ पे 5 रखेंगे भाई, और भागफल के जगह यहाँ पे देखिए 35 से 35 रख देंगे, और प्लस में हमें यहाँ पे शेषफल करना है, तो प्लस में यहाँ पे शेषफल इसका कितना आया? 4 आया। तो बिल्कुल यहाँ पे 5 गुने 35 प्लस 4 करेंगे तो 179 बराबर 179 यहाँ पे देखिए आ गया। तो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्मूला जो है बिल्कुल सत्यापित हो गया कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, आपको रटना नहीं है। अब यहाँ पे आगे आपको समझाते हैं। आपको इतना बात आपको जब क्वेश्चन को सोल्यूशन करोगे आप वास्तविक संख्या के, तो इतना आपको डिटेल में नहीं लिखना है, शब्द में नहीं लिखना है, इसको आपको शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में क्या लिखना है भाई? a बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, r जो होगा 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन r से हमेशा b जो होगा बड़ा होगा। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। a का मतलब होता है भाज, ठीक है, a का मतलब होता है भाज, b का मतलब होता है भाजक यानी कि इस साइड, और q का मतलब होता है क्वोशंट, क्योंकि क्वोशंट को q से सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे q का मतलब होता है क्वोशंट, और क्वोशंट का मतलब होता है भागफल, और रिमाइंडर को सूचित कर सकते हैं भाई r से। तो r यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो शेषफल हो जाएगा। तो बिल्कुल डिटेल में हर एक पॉइंट यहाँ पे जो भी हम शॉर्ट में यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, सभी चीज़ों को बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में समझा दिए। ठीक है, तो मेरा उम्मीद है इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पे आगे आपको क्या समझना है जो आप लोग समझिए बिल्कुल डिटेल में। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का मेन शर्त यह है कि 0 से रिमाइंडर बड़ा होगा लेकिन b से रिमाइंडर छोटा होगा। इसके बारे में देखिए यहाँ पे शब्द में भी लिख दिए हैं भाई, ताकि आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको याद रहे, आपको रटना ही ना पड़े, बिल्कुल यहाँ पे देहाती लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पे समझिए एक्सरसाइज 1.4 के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे थ्योरी है, तो इसको आप लोग डिटेल में समझ लीजिए भाई। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आपको बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में इतना ही आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जितना आप लोग को अभी पहले बताएं। अब एक्सरसाइज 1.4 के लिए यहाँ पे देखिए कुछ थ्योरी यूज होगा, तो इसको आप लोग डिटेल में समझ लीजिए। बिल्कुल अब ज़्यादा देर का क्लास नहीं होगा, बस 10 मिनट और यहाँ पे आप लोग बने रहिए। किसी भी भिन्न के हर में 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n हो तो शांत होगा, या 2 पर पावर n सिर्फ हो या 5 पर पावर m सिर्फ हो तो भी शांत होगा। अब यहाँ पे अभी जस्ट आपको बताएंगे कि n और m क्या है, ठीक है। लेकिन 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए तो यहाँ पे अशांत हो जाएगा, ठीक है। शांत और अशांत का डायरेक्ट आपको जांच करने का तरीका यहाँ पे आपको बता दिए। आप पहले से जानते होंगे कि भाग देकर यदि हम देखेंगे पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत होगा, और कुछ रिमाइंडर में बच जाएगा तो अशांत होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक पे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है भाई। तो क्या सभी में आप भाग देकर देखोगे तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको इस एक सिंपल सा आपको थ्योरी को याद रखना है। आपको बुक में इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम अपना भाषा में यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में हम यहाँ पे लिखे हैं कि किसी भी भिन्न के हर में 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m हो तो शांत होगा, या 2 पर पावर n या सिर्फ 5 पर पावर m हो तो भी शांत होगा। लेकिन 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के अलावा कोई दूसरा डिजिट आ जाए तो बिल्कुल अशांत हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे समझिए भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है भाई। अंश बोला जाता है ऊपर वाले को, हर बोला जाता है नीचे वाले को, और यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पे आप लोग समझिए 2 पर पावर n और 5 पर पावर m का मतलब डिटेल में आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। तो n जो यहाँ पे होगा भाई, n होगा पावर, और पावर का हिंदी जो होगा घात होता है।
इसी तरह से एम भी अपने आप में क्या होगा, पावर होगा, पावर का हिंदी घात हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे एन और एम है आप लोग को जस्ट यहाँ पे समझना है शॉर्ट में कि यहाँ पे पावर है यानी घात है। और यहाँ पे 2 और 5 यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 2 और 5 यहाँ पे बेस होगा, बेस को हिंदी में आधार बोला जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए कि शॉर्ट में हम किस तरह से यहाँ पे जान सकते हैं कि शांत है कि अशांत है भिन्न। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे 17/8 लेते हैं। 17 यहाँ पे अंश होगा, 8 यहाँ पे हर होगा। तो जब भी आपको शांत और अशांत चेक करना हो तो आप अंश से मतलब नहीं रखिए, केवल उसका हर पर आप लोग ध्यान दीजिए। हर पे आपको ध्यान इस तरह से देना होगा कि हर में आपको चेक करना है, हर जो भी है, जो भी भिन्न को आपको चेक किया जाए या तो पूछा जाए कि शांत है कि अशांत है, तो सबसे पहले हम हर वाले को देखेंगे। हर को हम क्या करेंगे भाई, तो हर को हम गुणनखंड करेंगे। तो 8 को गुणनखंड आप किस तरह से कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 जब हमें दिख रहा है तो क्या 2 पर पावर 3 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 आपस में 3 बार आया, तो यहाँ पे पावर हम 3 चढ़ा दिए। 4 बार आता 4 चढ़ा देते, 5 बार आता 5 चढ़ा देते, जितना बार आप आपस में आता गुना उतना बार हम पावर यहाँ पे चढ़ा देते हैं। ये सब बेसिक बात आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इतना कौन नहीं जानता, इतना सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमें हर से मतलब रखना है, तो यहाँ पे हर को यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में हम इसको हम गुणनखंड कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 पर पावर 3 बन गया। अब यहाँ पे आपको जस्ट अभी हम बताएं कि 2 पर पावर n या तो 5 पर पावर m रहना चाहिए। यहाँ पे 3 जो है पावर ही तो है, तो n और m यहाँ पे पावर है। n और m के जगह यहाँ पे पावर कुछ भी आ सकता है, 5 10 15 20 कुछ भी आ सकता है, पावर कितना हुआ आ सकता है भाई। और बेस यहाँ पे 2 और 5 ही रहेगा, आपको इस तरह से समझना होगा। तो ये दोनों आ जाएगा फिर भी शांत रहेगा, ये तो दोनों में से कोई एक आएगा फिर भी शांत रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों में से एक आया, 2 पर पावर 3 आया, यानी कि 2 पर पावर n के रूप में आया। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 पर पावर 3 आ गया भाई, ये शांत हो जाएगा। ठीक है, आपको पावर यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 3 4 5, उससे आपको घबराना नहीं है। n का मतलब ही होता है 1 से लेकर कुछ भी आ सकता है। अब आपको यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, इसको आपको समझना है कि शांत है कि अशांत है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे समझेंगे भाई हर एक थ्योरी का, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में, क्योंकि n के जगह यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकता है। अभी जस्ट आपको हम बताएं तो बिल्कुल यहाँ पे सेम प्रोसेस मिल रहा है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में, यानी ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी शांत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा भाषा में आपको समझना है कि जब दोनों रहेगा फिर भी शांत होगा, या तो दोनों में से कोई एक भी शामिल रहेगा। हर का बात किया जा रहा है, हर का यहाँ पे थ्योरी में हम साफ साफ लिख भी रखे हैं हर में। तो हर में दोनों रहेगा फिर भी शांत होगा, या तो दोनों में से कोई एक रहेगा फिर भी शांत होगा। जैसे कि इसके पहले वाले में एक था, यहाँ पे दोनों मिल गया। अब यहाँ पे केवल 5 पर पावर 2 रहता है फिर भी शांत होगा। इसके अलावा यदि कोई दूसरा आ जाए तब अशांत होगा। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं भाई, क्योंकि शांत और अशांत दोनों का जब आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे तब आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। तो 2 एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ पे शांत शांत आया, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे शांत हम यहाँ पे किस लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में। अब हमें देखिए अशांत का एक एग्जाम्पल लिए भाई, ताकि आपको शांत और अशांत का बिल्कुल आपको थ्योरी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल जो है 77/210 है। ठीक है, 77/210। 210 का गुणनखंड देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमें हर से मतलब है, अंश में कुछ भी रहे हमें कुछ भी मतलब नहीं है अंश से। जब भी हमें शांत और अशांत चेक करना हो तो केवल हमें अंश हर से मतलब रखना है। तो हर इसका 210 है, तो सबसे पहले 210 को हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 5 10 10 30 3 से 21 यानी 210। तो इस तरह से आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 भी आया 5 भी आया, तो यहाँ तक अगर केवल 2 और 5 आता तो यहाँ पे शांत हो जाता। पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो बंद तो ज़रूर है। तो अभी तक यहाँ पे केवल 2 और 5 रहता तो शांत होता, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 और 7 देखिए आ गया। यही यहाँ पे शांत का दुश्मन बना देता है, अशांत करा देता है।
क्योंकि हम साफ साफ थ्योरी में लिख रखे हैं कि ये दोनों के अलावा जब कोई दूसरा डिजिट आ जाए तब अशांत होगा। तो यहाँ पे 3 और 7 यहाँ पे 2 और 5 के अलावा आ गया, दूसरा अंक यहाँ पे आ गया। तो सेम यहाँ पे समझना है कि जब भी 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के अलावा कोई दूसरा अंक आ जाए तो अशांत होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 और 7 आके यहाँ पे इस भिन्न को अशांत बना दिया, क्योंकि 3 और 7 आ गया तो यहाँ पे कटेगा ही नहीं। 210 से आप भागा दीजिएगा भाई 77 में तो कभी नहीं कटेगा। अब यदि यहाँ पे 8 से भागा आप 17 में देंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे दशमलव जब बैठा के यहाँ पे चलेंगे तो बिल्कुल अभी तक आपको जो भी हम बताएं बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश किए भाई। किताबी लैंग्वेज से यदि आपको समझाते तो समझ में नहीं आता, बिल्कुल अपना भाषा यहाँ पे समझाएं। जिस तरह से हम यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं भाई थ्योरी का, आपको किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट लैंग्वेज में यहाँ पे हम लिख रखे हैं ताकि आपको अपना ही भाषा में आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे इसका नोट भी लिख रखे हैं भाई, जो भिन्न शांत होगा उसी का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, क्योंकि शांत का मतलब होता है पूरा पूरी कट जाना और अशांत का मतलब होता है रिमाइंडर में कुछ ना कुछ विशेष बच जाना। तो बिल्कुल हर एक पॉइंट को भी हम यहाँ पे लिख रखे हैं। अब यहाँ पे समझिए प्रश्नावली 1.2 में जो थ्योरी लगेगा बिल्कुल यहाँ पे मात्र 4 से 5 मिनट का, और यहाँ पे आपको लास्ट तक बने रहना है भाई। 2 से विभाजित का नियम आपको बताते थे। कितना हो बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए आप बिल्कुल उसको चुटकियों में आप पता कर सकते हैं कि 2 से विभाज्य है कि नहीं, यानी 2 से भाग देने पर कटेगा कि नहीं। तो देखिए इकाई का स्थान, अब बात रहा कुछ लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि इकाई क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखने को मिलता है जिसको एक ही बार में समझ में आ जाता है, जिसको 2 बार में भी समझ में नहीं आता है, जिसको 3 बार में भी समझ में नहीं आता है भाई, जिसको कुछ भी पता नहीं होता है, जिसको कुछ ना कुछ पता होता है। तो बिल्कुल यहाँ से हम बेसिक से बताने का कोशिश करते हैं भाई, ताकि जिनको कुछ भी नहीं पता है उनको भी समझ में आए और जिनको बहुत सारी चीज़ें उसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। तो देखिए कुछ लोग को यहाँ पे इकाई भी समझ में नहीं आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट भी समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए 5, 4, 6 यहाँ पे 8 आपको दे दिया जाए, ठीक है। ये 5468 यहाँ पे एक संख्या है, तो यहाँ पे इसी को बोला जाता है इकाई और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है यूनिट, ठीक है। तो मेरा उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कैसे यहाँ पे आप लोगों को पता होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस तरह से होता है, तो बिल्कुल आप लोग को इस तरह से समझना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे थ्योरी में हम लिख रखे हैं कि इकाई के स्थान पर, यानी कि लास्ट से पहला डिजिट पे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम संख्या यहाँ पे 20 लिए हैं, तो हमें यहाँ पे इकाई के स्थान पर देखना होगा, यानी कि लास्ट से यहाँ पे डिजिट देखना होगा, पहला डिजिट। तो यहाँ पे लास्ट से यहाँ पे पहला यहाँ पे डिजिट क्या है भाई, यानी पहला अंक यहाँ पे क्या है, तो 0 है। तो यहाँ पे सेम बात इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 2 दहें 20 यहाँ पे कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा में यहाँ पे एग्जाम्पल लिए 38। अब 38 में हमें देखना है कि लास्ट डिजिट यहाँ पे इसके रिलेटेड है कि नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 8 आ रहा है, ठीक है। 8 यहाँ पे आ रहा है लास्ट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट। तो ये भी यहाँ पे 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 2 से भागा जब हम यहाँ पे 38 में देंगे तो 19 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 58 है। अब 58 में हमें देखना होगा कि लास्ट डिजिट इसका 8 है कि नहीं है, या तो 6 है कि नहीं, या तो 4 है कि नहीं, या तो 2 है कि नहीं, या तो 0 है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से इसके रिलेटेड होना चाहिए। केवल आपको लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 दिखना चाहिए यूनिट डिजिट, तब 2 से विभाजित हो जाएगा, कितना हो बड़ा से बड़ा संख्या रहे। तो यहाँ पे देखिए 8 आया भाई, तो 8 भी इसके रिलेटेड है, बिल्कुल यहाँ पे विभाजित हो जाएगा 2 से, यानी कि पूरा आपको यहाँ पे जो भी संख्या यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम्पल में, सारा संख्या यहाँ पे 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से विभाजित का नियम बिल्कुल आपको लोगों को शॉर्ट में समझ में आ गया होगा भाई, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप लोग समझिए 3 से विभाजित का नियम। तो देखिए 3 से विभाजित का नियम यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग को यहाँ पे समझना होगा कि 3 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित कब होगा संख्या, चाहे कितना हो बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए। आपको शॉर्ट में यहाँ पे देखना होगा कि कैसे विभाजित होगा, आपको यहाँ पे रूल पता रहना चाहिए, ट्रिक पता रहना चाहिए। तो देखिए संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या में 111 लिए हैं, तो 111 यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो भी 111 में आपको यहाँ पे डिजिट दिख रहा है, संख्या दिख रहा है,
सभी को यहाँ पे हमें जोड़ देना है। जैसे 111 में 1 1 1 3 बार दिख रहा है, तो यहाँ पे सभी को हम जोड़ देंगे तो 1 1 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3/3 यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट देगा 1 से। तो बिल्कुल यहाँ पे बात बन रहा है जो हम ऊपर लिख रखे हैं, क्योंकि 3 से विभाजित का नियम ही होता है कि कोई भी ऐसा संख्या हो जिसको जोड़ने पर जो संख्या आए वो 3 से कट जाता है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम 330 लिए, तो 330 में जो भी यहाँ पे डिजिट अवेलेबल है सभी को हम जोड़ देंगे। 3 और 3 6। अब देखेंगे छो यहाँ पे जोड़ के आया तो छो यहाँ पे 3 से कट रहा है। जब छो 3 से कट जाएगा भाई, तो यहाँ पे जो पूरा संख्या आपको 330 दिख रहा है ये भी 3 से कट जाएगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे जोड़ने पर छो आया तो छो यहाँ पे 3 दूनी छो बिल्कुल कट रहा है भाई, तो यहाँ पे 330 भी 3 से कट जाएगा। आपको यहाँ पे भाग देकर भी दिखा देते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। देखिए 330 में हम भागा देंगे तो यहाँ पे एक बार में लगेगा, यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा भाई, फिर 3 से उतारेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 तो यहाँ उतरेगा नहीं, यहाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कटम कुटी हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपको साफ भाषा में, यहाँ पे शॉर्ट भाषा में आपको समझना है कि जो भी संख्या को आपको पता करना हो कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो उसको सबसे पहले जितना भी उसमें डिजिट अवेलेबल है सबको हम जोड़ लेंगे। जो भी जोड़ के आएगा उसको 3 से भागा देंगे। यदि वो संख्या 3 से कट देगा तो जो पूरा संख्या पहले से था वो भी 3 से कट जाएगा। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे दिखाएं। अब इसी तरह से यहाँ पे 333 यदि आपको पता करना हो कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो 3 से हमें 333 में भागा नहीं देखना है, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछ दिया जाए, यहाँ पे बहुत सारे डिजिट आपको देखने को दे दिया जाए भाई, उसको पूछ दिया जाए कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो आप भागा देकर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रिक पता रहना चाहिए। सिंपल भाषा में आप उसको क्या कीजिए कि जो भी यहाँ पे दिया गया है, और यदि 3 से विभाजित पता करना हो तो सभी को हम जोड़ देंगे। तो 3 और 3 छो 3 यहाँ पे 9 बन गया। अब यहाँ पे जो जोड़ जाड़ के आया उसको हम यहाँ पे 3 से भागा देंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 कट जाएगा भाई। तो जब यहाँ पे जोड़ के जो कट गया 3 से, तो जो पहले से संख्या था वो भी 3 से कट जाएगा। बिल्कुल आप लोग चेक करके देख सकते हो। तो मेरा उम्मीद है आपको 3 से विभाजित का नियम भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा हो भाई। अब यहाँ पे आप लोग समझिए 4 से विभाजित का नियम और 5 से विभाजित का नियम, जो कि मेन यहाँ पे विभाजित का नियम आपको हम बता दिए। तो 4 से विभाजित का नियम आप लोग समझिए। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बड़ा संख्या आपको यहाँ पे दिया गया है। यदि आपको ट्रिक पता नहीं रहेगा तो आप भाग देकर देखोगे, और भाग देकर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको ट्रिक पता रहेगा भाई तो आप 2 सेकेंड में बना सकते हो। तो देखिए कैसे, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे इतना बड़ा संख्या ले लिया, तो इतना बड़ा संख्या में हमें 4 से भागा नहीं देखना है देकर। क्या हम करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया है अंतिम 2 अंक, यानी अंतिम 2 अंक यहाँ पे 2 और 0 मिलकर यहाँ पे 20 ही तो बन रहा है। तो 20 यहाँ पे देखेंगे 4 से कटता है कि नहीं कटता है, तो 4 5 20 यहाँ पे बिल्कुल कट गया। तो जब अंतिम के 2 अंक 4 से कट गया भाई, तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। आप भाग देकर देख लीजिएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन चुका है भाई। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इतना बड़ा संख्या आप लोग के सामने यहाँ पे हम ले लिए। अब हमें चेक करना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं। तो ये पूरा संख्या में हम 4 से विभाजित नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे देखना होगा लास्ट का 2 अंक। लास्ट का 2 अंक मिलकर यहाँ पे 16 बन रहा है। यदि 16 4 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। तो 16 यहाँ पे देखिए 4 चक्के 16 कट जाता है। अब यहाँ पे ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। आप भाग देकर देख लीजिएगा बाद में। बिल्कुल शॉर्ट यहाँ पे भाषा आप लोग के समझा दिए। अब यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, इतना बड़ा संख्या हम ले लिए 100137783, ठीक है। अब हमें चेक करना है 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के दो डिजिट यहाँ पे 83 बन रहा है भाई। क्या 83 कभी 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो जब 83 ही 4 से नहीं कटेगा, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट ही 4 से नहीं कटेगा, तो ये पूरा संख्या भी 4 से नहीं कट सकता है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये संख्या हम ले लिए, इसमें भी 2 अंक हमें लास्ट से देखना होगा। तो लास्ट के 2 अंक यहाँ पे देखिए 35 है भाई, ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये पूरा संख्या 4 से नहीं कटेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट भाषा में आप लोग को समझा दिए। अब 5 से विभाजित का नियम यहाँ पे क्या होता है, तो 5 से विभाजित का नियम इकाई के स्थान पर 0 और 5 रहना चाहिए, जैसे कि आप लोग को हम समझा ही दिए कि इकाई क्या होता है।
तो इकाई के स्थान पर जब भी 0 और 5 आपको दिखे तो आपको डायरेक्ट समझना है कि वो संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे 50 में यहाँ पे इकाई के स्थान पर यहाँ पे देखिए 0 है, 50 भी 5 से विभाजित होगा। 10 में भी यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर 0 है, 10 भी यहाँ पे 5 से विभाजित हो जाएगा। 15 में यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहना चाहिए, यहाँ पे 5 आ रहा है इकाई के स्थान पर, 15 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो बिल्कुल थ्योरी यहाँ पे एंड हो गया भाई। एक एक पॉइंट को आपको समझा दिए जो भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हो भाई तो थोड़ा सा मोटिवेट हम अपने आप के होते हैं भाई, और हम चाहते हैं और अच्छे आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आएँ और बहुत ही बेस्ट तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट तक आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आपको देखने के बाद आपको इसके बाद यहाँ पे जो भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएगा भाई एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराएंगे, एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे भाई। जो भी क्वेश्चंस रहेगा इसके बाद आपको लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ पे वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास चला जाए, और बिल्कुल एक एक वीडियो आप लोग बहुत ही आसानी से देख पाओ, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप कर रहे हो भाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है ये चैनल पर जुड़ के, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।